डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू GS अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 के लेसन नंबर 1 फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। फेयर डीलिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनसिफाना लेन देन। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है वोकैबुलरी। मैच द वर्ड्स विद मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट वन है बिजनेस, बिजनेस कारोबार। ऑक्यूपेशन ट्रेड, तिजारत इंडस्ट्री का इंडस्ट्री। फेमस मशहूर, प्रोमिनेंट वेल नोन रीनाउंड जाना पहचाना। थर्ड वन है फ्रेंड्स दोस्त, कंपेनियन साथी, हेल्पर्स मददगार, ग्रुप्स। इंसिडेंट्स वाक़यात, हैपनिंग्स इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस, सर्कमस्टांसेस का मतलब है हालात। ट्रस्ट वर्थी काबिले एतबार, लॉयल वफादार, रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार, रिलायबल काबिले भरोसा। नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन। रीड पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई टॉपिक सेंटेंस। हमने पैराग्राफ 1 को रीड करना है और उसमें जो टॉपिक सेंटेंस है, मतलब कि उस टॉपिक में, उस पैराग्राफ में जो मेन टॉपिक है हमने उसको डिस्कस करना है। एंड नेक्स्ट है सपोर्टिंग डिटेल एग्जांपल्स, और उस पैराग्राफ से हमें क्या मिसाल मिलती है, क्या एग्जांपल मिलती है, हमने उसके बारे में लिखना है। जी स्टूडेंट्स, हम इसका पैराग्राफ जो है वो उसको रीड करेंगे। रीड पैराग्राफ 1 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई दीज टॉपिक सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो टॉपिक सेंटेंस है वो होगा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज फेयर एंड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग विद अदर पीपल इवन बिफोर हिज नबूवत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों के साथ और नबूवत से पहले मुनसिफाना लेन देन रखते थे, मतलब कि लेन देन में हमेशा सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ काम किया करते थे। नेक्स्ट है हमारे पास सपोर्टिंग डिटेल्स एग्जाम्पल। सपोर्टिंग डिटेल की हमने एग्जाम्पल देनी है। ही ट्रेडेड विद अदर पीपल मनी विद ग्रेट केयर एंड वाज वेरी सक्सेसफुल। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे, ताजिर थे, तो बहुत से लोग जो थे वो आप उनके साथ जो है तिजारत किया करते थे और वो आपकी जो तिजारत थी वो कामयाब रहती थी। इट वाज हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग इन बिजनेस। ये उनकी ईमानदारी थी कारोबार में। डेट इम्प्रेस्ड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो इनकी ईमानदारी को से जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत मुतासिर हुई। शी फर्स्ट इंटरेस्टेड हर एंटरप्राइज। इन्होंने सबसे पहले इनको अपने कारोबार में शामिल किया। टू हिम एंड लेटर मैरिड हिम, और उसके बाद उनसे शादी की। जी स्टूडेंट्स, बी पार्ट है अनसर्कल एंड राइट द वर्ड्स फ्रॉम पैराग्राफ 1 दैट कनेक्ट द सेंटेंसेस विद इन दिस पैराग्राफ। हमने पैराग्राफ 1 को रीड करना है और उसमें कुछ वर्ड्स को हमने अनसर्कल करना है। सर्कल करेंगे उन सेंटेंसेस दैट कनेक्ट द सेंटेंसेस विद इन दिस पैराग्राफ। हम पैराग्राफ 1 को रीड करेंगे और उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स को सर्कल करेंगे जो कि सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, मतलब कि सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पैराग्राफ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज फेयर एंड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग विद अदर पीपल इवन बिफोर हिज नबूवत। अब यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज फेयर एंड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग। यहाँ पर सेंटेंस जो है वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो ये एंड की वजह से एंड पर हम सर्कल कर देंगे। एंड का मतलब होता है और। नेक्स्ट है ही ट्रेडेड विद अदर पीपल्स मनी विद ग्रेट केयर एंड वॉज वेरी सक्सेसफुल। यहाँ पर भी एंड को हम सर्कल करेंगे। एंड शी फर्स्ट इंटरेस्टेड हर एंटरप्राइज टू हिम एंड लेटर मैरिड हिम, हैड ऑलवेज प्रेज्ड हिज ऑनेस्टी एंड फेयर डीलिंग। एंड पर हम सर्कल करेंगे। एंड एक ऐसा वर्ड है जो कि दो सेंटेंसेस को दो को जो है वो आपस में जोड़ता है। सी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट मेड द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेमस इवन बिफोर हिज नबूवत? व्हाई डिड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा डिसाइडेड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? Why did the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam instruct his companions to be fair in business dealing? What is the impact of avoiding doubtful things in business dealing? How can we be honest and fair in our dealing? What made the Rasul sallallahu alaihi wasallam famous even before his nabuwat? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अपने नबूवत से पहले
किस उसमें मशहूर थे मामले में? बिकॉज हज़रत क्यों मशहूर थे? बिकॉज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑलवेज फेयर एंड ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग विद अदर पीपल्स इवन बिफोर हिज नबूवत। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा डिसाइडेड टू मैरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी का फ़ैसला क्यों किया? It was his honesty and fair dealing in business that impressed Hazrat Khadija रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, so she decided to marry हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारोबार को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं और उसमें ईमानदारी से और मुनसिफाना लेन देन रखते हैं कारोबार में, तो ये सब बातें जो थीं, ये सब खूबियों ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बहुत मुतासिर किया। और उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सबसे पहले अपने कारोबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल किया और उसके बाद उनसे शादी का फ़ैसला किया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्ट हिज कंपेनियंस टू बी फेयर इन बिजनेस डीलिंग? बिकॉज द ट्रस्टफुल एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज एसोसिएटेड विद अंबिया, द अपराइट्स एंड द मार्टियर्स, इब्ने माजा। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अवॉइडिंग डाउटफुल थिंग्स इन बिजनेस डीलिंग? ही हु गार्ड्स अगेंस्ट डाउटफुल थिंग्स कीप हिज रिलीजन एंड हिज ऑनर ब्लेमलेस। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ कैन वी बी ऑनेस्ट एंड फेयर इन आवर डीलिंग? आंसर है वी कैन ऑनेस्ट एंड फेयर इन आवर डीलिंग बाय फॉलोइंग हिज गोल्डन एग्जाम्पल्स इन बिजनेस डीलिंग। एक्सरसाइज में डी पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। ब्लैंक्स को फिल करना है उनके दुरुस्त अल्फाज के साथ। इन हिज यंग एज ही बिकेम अ डैश। यंग एज में, कम उम्र में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बन गए? ट्रेडर, ताजिर, TRADER, ट्रेडर। नेक्स्ट है द पीपल ऑफ मक्का मुकरमा वर मच इम्प्रेस्ड बाय हिज ट्रेडिंग डैश। स्किल्स, SKILLS, स्किल्स का मतलब होता है महारत। थर्ड फिल इन द ब्लैंक है द ट्रस्टफुल एंड ट्रस्टवर्दी मर्चेंट इज डैश विद द अंबिया, द अपराइट्स एंड द मार्टियर्स, एसोसिएटेड, ASSOCIATED, एसोसिएटेड। फोर्थ वन है he who guards against dash things keeps his religion and his honor blameless, doubtful, DOUBTFUL, doubtful। फिफ्थ फिल इन ब्लैंक है Allah shows dash to the man who is kind when he sells, when he buys and when he makes a claim, mercy, MERCY, mercy। नेक्स्ट है डिक्शनरी स्किल्स, डिक्शनरी की महारतें। A dictionary is a collection of words in one or more specific languages listed alphabetically with। Do you have a dictionary? Have you used a dictionary before? How are words arranged in our dictionary? डिक्शनरी की डेफिनेशन हमने कंप्लीट करनी थी। डिक्शनरी की डेफिनेशन मैं अगेन रिपीट करूंगी। अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेजेस लिस्टेड अल्फाबेटिकली विद यूजेज, डेफिनेशंस, प्रोनाउंसिएशंस एंड अदर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास गाइड वर्ड्स। देयर आर टू बोल्ड फेस्ड गाइड वर्ड्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज। गाइड words help you find the word you want to look up. The guide word on the right show the last entry on that page. guide words होते हैं रहनुमाई लफ्ज़। There are two bold faced। bold faced का मतलब है नुमायाँ लिखे हुए अल्फाज। ऐसे अल्फाज जो कि नुमायाँ लिखे होते हैं लाइक अ हेडिंग की तरह, उनको हम गाइड वर्ड्स कहते हैं, जिनको पढ़ने से ही हमें पता चल जाता है कि ये गाइड वर्ड्स हैं, मतलब कि ये हेडिंग है। guide words are the top of each page. Guide words help you find the word you want to look up. The guide word on the right shows the last entry on that page. right side पर होते हैं। नेक्स्ट है एंट्री वर्ड। एंट्री वर्ड्स का मतलब है अंदराजी अल्फाज। एंड एंट्री वर्ड्स इज द वर्ड दैट यू लुक अप इन द डिक्शनरी, जो कि हम अपनी डिक्शनरी में देखते हैं या रीडिंग में पढ़ते हैं। एंट्री वर्ड्स आर प्रिंटेड इन बोल्ड एंड दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और हम इन वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं। ई पार्ट है इसका, आइडेंटिफाई गाइड वर्ड्स एंड एंट्री वर्ड्स इन द सैम्पल डिक्शनरी पेज। हमें इसी पेज नंबर 5 के ऊपर ब्लू बॉक्स में
डिक्शनरी पेज दिया गया है, हमने उसमें जो है वो एंट्री वर्ड्स और गाइड वर्ड्स की जो है वो आइडेंटिफाई करना है जी। डिक्शनरी में है ACHE aching, to feel a dull continuous pains, to be the source of a dull continuous pain, noun a dull continuous pain। इसको कंप्लीट रीड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें हमने जो हमें प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं वर्ड्स वो होंगे गाइड वर्ड्स, और जो उन गाइड वर्ड्स के अंदर जो रीडिंग में हमें वर्ड्स नज़र आएंगे वो होंगे एंट्री वर्ड्स। लाइक दिस एसिड रॉक, जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो गाइड वर्ड्स हैं। एसिड रॉक राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पर बैक पे जो वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ से ACHE ये गाइड वर्ड्स हैं। अब इसके अंदर अगर हम रीडिंग करें तो जो वर्ड सर्कल हैं वो एंट्री वर्ड्स हैं। ACHE एक्रोमेटिसिटी, एकिंग, एकी, अचीव्स, अचीवर्स, अचीवेबल, अचीवमेंट्स, अचीवमेंट एज, एकिंग, एक्रोमेटिक, एसिड हेड, एसिड ड्रॉप, एसिडली, एसिडिटी, एसिडिक, acidities. These are all entry words. G part है find the meanings of the following words in the dictionary. डिक्शनरी में से ये जो following words दिए गए हमने इनके meanings लिखने हैं। The first one is enterprise, regret, exchange, protest, reward, sacrifice, bridal. फर्स्ट मीनिंग वर्ड है हमारे पास एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब है कारोबार और इसका इंग्लिश मीनिंग है बिजनेस। सेकंड वर्ड है रिग्रेट। रिग्रेट का उर्दू मीनिंग है पछताना और इंग्लिश मीनिंग है रिपीट, रिपेंट, रिपेंट, REPENT, रिपेंट। थर्ड वन है एक्सचेंज, तबादला करना। उर्दू मीनिंग इसका है तबादला करना एंड इंग्लिश मीनिंग बार्टर, BARTER, बार्टर। फोर्थ वन प्रोटेस्ट, एहतजाज करना। रेजिस्टेंस, RESISTANCE, रेजिस्टेंस। फोर्थ वन है रिवॉर्ड, इनाम। उर्दू मीनिंग है इनाम एंड इंग्लिश वर्ड है में इसका मीनिंग है प्राइज, PRIZE, प्राइज। सिक्स वन सेक्रीफाइस, कुर्बान करना, सरेंडर, SURRENDER, सरेंडर। सेवंथ में वर्ड है ब्रिडल, लगाम, REIN, रेन। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पोर्शन है। रीड द सेंटेंस गिवन इन लाइन 4 ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 4 लाइंस को हमने रीड करना है और उसमें जो सेंटेंस है उसमें हमने जो है वो कॉमन नाउन को हमने अंडरलाइन करना है। कॉमन नाउन की डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स। जो कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें हम लोगों, किसी नाम, किसी चीज़, किसी जगह को जाहिर करता है। दे आर नॉट द नेम्स ऑफ अ सिंगल पर्सन, किसी एक सिंगल पर्सन को नहीं, किसी एक जगह को नहीं। मुख्तलिफ जगह हो सकती हैं, मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं और मुख्तलिफ ही चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैन, कैट, बुक, स्कूल एक्सेट्रा। अब मैन कोई भी आदमी हो सकता है, कैट कोई भी बिल्ली हो सकती है, बुक कोई भी किताब हो सकती है लाइक इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, एंड स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है एक्सेट्रा। अब हम इसका ये जो हमें पैराग्राफ दिया गया है उसको रीड करेंगे। इन हिज यंग एज ही बिकेम अ ट्रेडर। ट्रेडर कहते हैं ताजिर को। द वर्ड ट्रेडर इज़ अ कॉमन नाउन। इसमें जो ट्रेडर वर्ड है वो कॉमन नाउन है। इट इज़ अ प्रोफेशन, ये एक पेशा है। इन द सेम वे वी हैव अदर प्रोफेशन। इस तरह से और भी मुख्तलिफ प्रोफेशन हो सकते हैं लाइक टीचिंग, डॉक्टर, लॉयर एक्सेट्रा। ए पार्ट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द कॉमन नाउन गिवन बिलो। कॉमन नाउन जो के ज़रिए हमें जो है वो ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है बेगर, फ़कीर को कहते हैं। एक्टर, एक्टर। लॉयर, झूठ बोलने वाला। लॉयर, वकील। एक LIAR, लॉयर झूठ बोलने वाला, एक है लॉयर, वकील। सेलर, जहाज़रान, जहाज़ उड़ाने वाला। फर्स्ट ब्लैंक है, अ पर्सन हु सेल्स ऑन द वाटर इज कॉल्ड अ डैश सेलर, SAILOR, सेलर। Second, a person who acts in a play is called an dash actor, ACTOR, actor. Third, a person who tells lies is called, वो शख्स जो झूठ बोलता है उसे क्या कहेंगे, liar, LIAR. Fourth one is, a person who begs is called a dash beggar, 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 फकीर को कहते हैं, भीख मांगना.
A person who has studied law is called a dash lawyer. LAWYER, lawyer. B part है pick out 5 proper nouns from the lesson. हमने 5 proper nouns जो हैं वो lesson में से pick करने हैं. सबसे पहले हम इसकी definitions को read करेंगे. proper noun इसमें मार्फा. A proper noun is a name of a specific person, place or things. common noun में हमने पढ़ा था, वो इसमें नकरा था कि कोई भी नाम, कोई भी जगह, कोई भी चीज़ हो सकती है, मगर proper noun में एक specific person, एक मखसूस जो है वो हमें एक लिमिट दे दी गई है कि उसी में वो मखसूस पर्सन हो, कोई शख्स हो, कि कोई मखसूस जगह हो और थिंग, कोई भी मखसूस चीज़ हो. द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर. और प्रॉपर नाउन के हर वर्ड को हम कैपिटल लेटर से प्रेजेंट करते हैं. जी स्टूडेंट्स, हमें कहा गया था कि हमने प्रॉपर नाउन को जो है वो अंडरलाइन करना है. तो यहाँ पर पैराग्राफ 1 को अगर हम लें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो एक बहुत अहम शख्सियत हैं और ये प्रॉपर नाउन हैं. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was always fair and honest in his dealing with other people even before his nabuwwat. He was known as a truthful and trustworthy. In his young age, he became a trader. He traded with other people's money with great care and was very successful. The people of Makkah, मक्का जगह का नाम है और ये बहुत एक मखसूस जगह है और ये हमारा सेकंड प्रॉपर नाउन है. मक्का मुकरमा were much impressed by his trading skills and fair dealing. They had complete trust in him. It was his honesty and fair dealing in business that impressed Hazrat Khatija रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. She first entrusted her enterprise to him. हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मखसूस शख्सियत हैं और उनका नाम हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है. ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर नाउन है. The people who had done business dealing with him before his nabuwwat had always praised his honesty and fair dealing. Once the Rasul borrowed a camel from someone and returned a better one, then he said the best people are those who pay off their debts joyfully. सही मुस्लिम ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर नाउन है. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam always instructed his companions to be fair in business dealing in their practical life. Hazrat Abu Sa'id Raziyallahu ta'ala anhu reported the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as saying the truthful and trustworthy merchant is associated with Anbiya, the uprights and the martyrs. Ibn Majah. Hazrat Abu Sa'id Raziyallahu ta'ala anhu हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर नाउन है. ये भी एक नेम है, स्पेसिफिक नेम है. सी पार्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद प्रॉपर नाउन. हमने ये दिए गए जुमलों को कंप्लीट करना है प्रॉपर नाउन के साथ. माय नेम इज़ डैश अहद. आप कोई भी नाम लिख सकते हैं अहद, मगर एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए. आई लिव इन डैश लाहौर. I live in dash Lahore, LHORE Lahore. My birthday is in dash October, OCTOBER October. My favorite day of the week is dash Saturday, SATURDAY Saturday. The name of my school is dash the Punjab School, the Punjab School. When the noun is singular, it is formed possessive by adding apostrophe s to the noun. For example, possessive form of an animate noun shows possession. किसी जानदार किस्म की मलकियती हालत को जाहिर करना पोजेसिव फॉर्म को कहलाता है. लाइक माई मदर्स हॉबी इज सर्फिंग. माई मदर्स हॉबी इज सर्फिंग. द येलो वन इज माई डैड्स कार. द येलो वन इज माई डैड्स. When the noun is plural and ends in s apostrophe, the possessive case is formed by adding only a apostrophe. For example, the cat's food is in the kitchen. Where is the kids room? Cat's food and kids room जो हैं वो apostrophe हैं. In case of irregular plural noun, we adds apostrophe as the children's room. D part है use an apostrophe to make possessive noun. Fahad car can be written as Fahad's car. Fahad की कार. Maria computer, Maria's computer. ए के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और एस का ऐड कर देंगे. मारियास कंप्यूटर. नेक्स्ट है सना सिस्टर, तो हम इसको लिखेंगे सनास सिस्टर. SANA अपोस्ट्रोफी एस सिस्टर, सनास सिस्टर. द टीचर्स पेपर. द टीचर्स. अब यहाँ पर एस लगा हुआ है तो हम एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. एस के बाद अपोस्ट्रोफी लगाएंगे. द टीचर्स पेपर्स. लतीफ़ पेंसिल.
लतीफ़्स पेंसिल, लतीफ़ की पेंसिल। माई पेरेंट्स हाउस, अब पेरेंट्स के साथ, पेरेंट के साथ एस लगा हुआ है तो हम लगाएंगे माई पेरेंट्स, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, माई पेरेंट्स हाउस। E part है now use these phrases in sentences of your own. Past tense, beginning in the past, ending in the past, I did, complete action. We describe any past event or incident, the simple past tense, attained, went, became, cat. We use second form of verb. Past tense में हमेशा हम second form of verb use करेंगे. Now we use this phrase in sentences of your own. हमने जो ये phrases थे हमने इनको ये सेंटेंसेस में भी यूज़ करना है. मारियाज कंप्यूटर, आई हैव बीन रिपेयरिंग मारियाज कंप्यूटर सिंस थर्सडे. सेकेंड है सनाज सिस्टर, सनाज सिस्टर इज़ वेल एजुकेटेड. द टीचर्स पेपर, व्हेन विल यू ब्रिंग द टीचर्स पेपर. लतीफ़्स पेंसिल, लतीफ़्स पेंसिल इज़ मेड ऑफ द वुड एंड लेड. फिफ्थ वन इज़ माई पेरेंट्स हाउस, आई लिव इन माई पेरेंट्स हाउस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अब हमने टेंस को रीड करना है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला है वो सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट में है आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट्स, सिंगुलर एंड प्लूरल. ये ऑल सब्जेक्ट्स में हम यूज़ करते हैं. रेगुलर वर्ब्स में जो है वो हमारे पास थ्री फॉर्म्स हैं. फर्स्ट है रेगुलर वर्ब में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. शो, शॉर्ट, शॉर्ट. ट्रेड, ट्रेडेड, ट्रेडेड. इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड. ट्रस्ट, ट्रस्टेड, ट्रस्टेड. मैरी, मैरिड, मैरिड. इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड. नेक्स्ट है इर्रेगुलर वर्ब में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है. सेल, सोल्ड, सोल्ड. गिव, गेव, गिवन. मेक, मेड, मेड. फॉल, फेल, फॉलन. पे, पेड, पेड. बिकम, बिकेम, बिकम. कीप, केप्ट, केप्ट. F part है read the following sentences taken from the lesson and underline simple past verb. हमने ये जो sentences दिए गए हैं हमने इनको read करना है और underline simple past verb, simple past के जो verbs हैं उनको हम underline करेंगे. In his young age he became a trader. Became first form है become and second form है became. अभी हमने forms of verb पढ़ी हैं. He traded with other people's money with great care. First form is trade and the second form is traded. Third one है the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam advised his companions to avoid doubtful thing in business dealing. First form of verb है advise and second form of verb है advised. Fourth one the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gave great importance to fair business dealing. Give first form है and gave second form है. जी पार्ट है यूज सिंपल पास्ट वर्ब टू कंप्लीट दी सेंटेंस. हमने ये हमें सेंटेंस दिए गए हैं हमने इनको कंप्लीट करना है सिंपल पास्ट वर्ब से. फर्स्ट वन इज आई डैश अ स्नेक लास्ट नाइट. सी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और हमने इसको सेकंड फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसकी जो सेकंड फॉर्म हो जाएगी सॉ, SAW सॉ. सेकंड है शी डैश लेट यस्टरडे कम फर्स्ट फॉर्म है. सेकंड फॉर्म इसकी जो होगी वो है केम, CAME केम. थर्ड फिल इन द ब्लैंक है दे डैश फॉर अ वॉक ऑन संडे गो फर्स्ट फॉर्म है. इसकी सेकंड फॉर्म होगी वेंट, WENT वेंट. दे वेंट फॉर अ वॉक ऑन संडे. फोर्थ फिल इन द ब्लैंक है वी डैश फुटबॉल लास्ट वीक प्ले फर्स्ट फॉर्म है. सेकंड फॉर्म इसकी प्लेड होगी, PLAYED प्लेड. फिफ्थ फिल इन द ब्लैंक है शी डैश अ लॉन्ग स्टोरी इन द टेस्ट राइट. तो राइट फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होगी रोड, WROTE रोड. H part है pick out regular and irregular verbs from the lesson and also write their first and third form. A regular verb has ed ending, attained, but an irregular verb does not have ed endings by, bought. इसका मतलब ये है कि रेगुलर वर्ब्स वो होंगे जिनकी जो एंडिंग है वो ed के साथ होगी. ed जिन वर्ड्स के एंड पे आएगा वो रेगुलर वर्ब होंगे और जिन वर्ड्स के लास्ट में ed नहीं आएगा वो इर्रेगुलर वर्ब होंगे. फर्स्ट वन है कैपिटलाइज एंड पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट वन व्हाट इज़ योर नेम. अब हमने इनको जो है वो सही करना है. कैपिटलाइज जो वर्ड स्मॉल लिखे गए हुए हैं हमने इनको कैपिटलाइज करना है और उसके आगे इनकी पंक्चुएशन लगानी है. W यहाँ पर स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखा है, हम इसको कैपिटल में करेंगे, W कैपिटल हो जाएगा. व्हाट इज़ योर नेम सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. सेकंड है आई लाइक माई स्कूल.
आई का जो आई कैपिटल करेंगे और हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉच, डब्ल्यू कैपिटल करेंगे और यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाएंगे। फोर्थ है इट्स अ ग्रेट न्यूज़, आई इट्स का आई हम कैपिटल करेंगे और न्यूज़ के आगे फुल स्टॉप लगाएंगे। फिफ्थ वन है आर दे प्लेइंग फुटबॉल, सवाल हो किया जा रहा है तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ए को कैपिटल करेंगे और उसके बाद हम उसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्सोनेंट सिंबल्स, यहाँ पे हमें सिंबल्स दिए गए हैं पी एंड वर्ड है पिन, सिंबल इसका होगा एफ, बी बैट वी, टी 10 ओ, डी डे ये इसका सिंबल है, के कैट एस, जी गेट, गेट्स का वर्ड है तो हम सिंबल जेड यूज़ करेंगे, टी चेन, डी 3 जैम, फास्ट हैट, वैन मैच, थिन नेम, सिंग लाइट राइट यस स्वेट। नेक्स्ट है वोवल सिंबल, आई सीट सिट बेड मैन कार्ट बर्ड बोर्ड लॉर्ड पुल पूल बर्ड अवे टाइम नाउ लेट गो बॉय हेयर। जे पार्ट है गिव द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज गिवन इन योर डिक्शनरी। फर्स्ट वन है एज, एज उम्र, प्रॉफिट फ़ायदा, ऑनेस्टी ईमानदारी, फेमस मशहूर, एडवाइज नसीहत। एज प्रॉफिट ऑनेस्टी फेमस एडवाइस, इनके सिंबल्स हैं, हमने इसको इससे लिखा है एज प्रॉफिट ऑनेस्टी फेमस एडवाइज्ड। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग स्किल्स। ए पार्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव्स। एग्जांपल ही बॉट अ न्यू पेन, ये सिंपल सेंटेंस है, हम इसको जब नेगेटिव में करेंगे तो नेगेटिव में मनफी जुमले आ जाते हैं, जैसे ही बॉट अ न्यू पेन, इसने अगर नया पेन खरीदा तो इसका जो मनफी जुमला होगा वो ये है कि इसने पेन नहीं खरीदा, इसने नया पेन नहीं खरीदा। ही डिड नॉट बाय अ न्यू पेन, ये पास्ट टेंस है तो हम जो है वो इसको ही डिड नॉट से ही हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट अगर हमने इसका इंटरोगेटिव बनाना होगा सवालिया जुमला तो डिड ही बाय अ न्यू पेन, क्या उसने नया पेन खरीदा। अब हमारे पास यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, हमने इनके ये सिंपल टेंस बने हुए, हमने इनके नेगेटिव भी बनाने हो और इंटरोगेटिव बनाने हैं। फर्स्ट है बर्ड्स फ्लू इन द एयर, they worked hard in exams, we looked at the map, the man killed a snake, I wrote a letter। ये स्टूडेंट्स पहला हमारे पास सेंटेंस है बर्ड्स फ्लू इन द एयर, ये सिंपल सेंटेंस है, हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे बर्ड्स डिड नॉट फ्लाई इन द एयर। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएगा डिड बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। सेकेंड है दे वर्कड हार्ड इन एग्जाम्स, नेगेटिव सेंटेंस है दे डिड नॉट वर्क हार्ड इन एग्जाम्स। इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड दे वर्क हार्ड इन एग्जाम्स। थर्ड सेंटेंस है वी लुक्ड एट द मैप, नेगेटिव सेंटेंस है वी डिड नॉट लुक एट द मैप। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा डिड वी लुक एट द मैप, नेगेटिव में हमेशा हम डिड नॉट लगाएंगे और इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब हमने सवालिया जुमला बनाना है तो डिड फर्स्ट पे आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाकर अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे। फोर्थ है द मैन किल्ड अ स्नेक, नेगेटिव सेंटेंस बनेगा द मैन डिड नॉट किल अ स्नेक। इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड मैन किल अ स्नेक। फिफ्थ सेंटेंस है हमारे पास आई रोट अ लेटर, नेगेटिव सेंटेंस है आई डिड नॉट राइट अ लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड आई राइट अ लेटर। नेक्स्ट है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। स्टूडेंट मे आई कम इन सर, स्टूडेंट कह रहा है मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। स्टूडेंट्स टीचर यस कम इन, जी आ जाएं। स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, सुबह व खैर, टीचर आगे से स्टूडेंट को कह रहा है कि गुड मॉर्निंग सुबह व खैर। टीचर और स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन हो रही है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स है इज दिस ग्रेड 6 सेक्शन बी, टीचर यस व्हाट्स योर नेम, क्या ये स्टूडेंट्स ने पूछा क्या ये ग्रेड 6 है सेक्शन बी, तो टीचर ने कहा है, उस्ताद ने कहा है यस व्हाट्स योर नेम, जी आपका नाम क्या है। स्टूडेंट्स माय नेम्स अली अजहर, मेरा नाम अली अजहर है। आई एम अ न्यू एडमिशन, मैं न्यू एडमिशन स्टूडेंट हूँ। टीचर हेलो अली माय नेम्स फ़ारूक शफ़ीक, हेलो अली मेरा नाम फ़ारूक शफ़ीक है। आई एम योर इंग्लिश टीचर, मैं आपका इंग्लिश का टीचर हूँ। वेलकम टू द क्लास, आपका क्लास में खुश आमदेद। स्टूडेंट थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लॉसरी पे। एसोसिएटेड शामिल हुए, ज्वाइंड विद पीपल फॉर कॉमन पर्पस, किसी भी अहम काम के लिए लोगों का आपस में मिलना शामिल होना एसोसिएटेड का मीनिंग है।
नेक्स्ट है डीलिंग, लेन देन, आपस में लेन देन करना। वंस मैनर ऑफ एक्टिंग टूवर्ड्स अदर, बिजनेस, कॉन्टैक्ट एंड ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। एम्ब्रेस्ड, कबूल करना। एक्सेप्टेड रिलीजन होल्स हार्टेडली। इंटरेस्टेड, हवाले किया। गिव समथिंग टू समवन टू टेक केयर ऑफ अ डील विद, प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग लास्टिंग एंड अनयूजुअली फेवरेट इम्प्रेशन समवन। इम्प्रेस्ड है मुतासिर होना। प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्ग लास्टिंग एंड यूजुअली फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन समवन। नेक्स्ट है मार्टियर, शहीद, someone who dies for his religious beliefs. Mercy, रहम, kindness shown when punishment is possible. Trustworthy, काबिल एतबार, able to be trusted or dependent on, reliable. Upright, सच बोलने वाले, अल्लाह के नेक बंदे. Possessing moral correctness. जी स्टूडेंट्स, हमारे लेसन नंबर 1 फेयर डीलिंग्स ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज यहाँ पर सॉल्व कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।